जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। सो नेक्स्ट अब अपने पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अब एक्सपोनेंट्स के लॉ को लगाना, अप्लाई करना रियल नंबर में। तो उसके देखिए दोस्त रूल्स क्या क्या है। जैसे ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन है, मतलब यहाँ पे बेस हमारा सेम है और पावर अलग अलग है, तो हमारी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। अगर बेस हमारा सेम है और दो पावर है ब्रैकेट में तो वो पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। और वहीं पावर अगर हमारी अलग अलग है और बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। और अगर हमारा बेस अलग अलग है पावर सेम है तो हम जो पावर है उसे ब्रैकेट में कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये अपने बेसिक रूल्स हैं, इनके ऊपर ही अब हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो ये सवाल है जैसे पहला 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। अब आप यहाँ पे दोस्त एक चीज ये याद रखिएगा कि किसी की भी पावर 1/2 है ना दोस्त, तो उस पर आप याद रखिएगा कि उस पर वो रूट लगा हुआ है। रूट रूट भी दोस्त क्या होता है, ये रूट का मतलब ही किसी की पावर 1/2 होता है। ठीक है। अगर किसी नंबर पर रूट लगा हुआ है, जैसे 4 पे रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है दोस्त, ये 4 की पावर 1/2 लगा हुआ है। ठीक है। और वहीं पे अगर किसी नंबर पे हमारा किसी नंबर पे यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये 5 की पावर हमारी 1/3 है। ठीक है दोस्तों। रूट का मतलब हमारा क्या होता है, 1/2, और √3 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/3। ऐसे ही √4 लगा हुआ है किसी नंबर के बाहर तो इसका मतलब क्या है, किसी नंबर की पावर है ये 1/4। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब चलिए अपने इस वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है दोस्त, 64 की पावर 1/2। 1/2 है 64 की पावर। अब देखिए दोस्त ये जो 64 है इसे मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ, इसे मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 8 की पावर 2। ठीक है, लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 मतलब 64, उस पर फिर हमारा रूट लगा हुआ है 1/2 लगा हुआ है। ठीक है। तो अब दोस्त देखिए किसी बेस पे दो पावर लगी हुई है हमारी, तो वो पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या दोस्त, केवल 8। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर क्या है, केवल 8। 8 अपना आंसर। अब ऐसे ही ये वाले सवाल को देखिए, ये क्या है, 9 की पावर 3/2 है। अब 9 को दोस्त मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब ये दोनों पावर भी एक ही बेस पर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर क्या रहेगी दोस्त, 3। इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, इसका आंसर हो गया। समझ में आया। ऐसे ही ये वाला सवाल है अपने पास, इसको भी आप कर सकते हैं। ये क्या है, देखिए बेस सेम है 2 है और पावर अलग अलग है, तो बेस सेम हो पावर अलग हो तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड कर दीजिए, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो ये क्या हो जाएंगे हमारी पावर को देखिए यहाँ पे जोड़ना है। एलसीएम क्या आएगा, 15, 3 5 2 या 10, 5 3 13/15। अब ये 2 की पावर दोस्त क्या आ गई हमारी, 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो गया, 2 की पावर 13/15। याद रखिएगा, ये समझ में आया ना। ये हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपली जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं इनको अप्लाई किया। ठीक है, इनको अप्लाई करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया दोस्त तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने अपने इस चैप्टर को दोस्त काफी क्विक और अंडरस्टैंडेबल फैशन में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो वहाँ पे भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्त। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको दोस्त समझ में आया है, आपने यहाँ से कुछ नया सीखा है। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दोस्त मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मैथ की प्रैक्टिस। बायोलॉजी के अंदर दोस्त रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहीं पे मैथ के अंदर दोस्त हमारा प्रैक्टिस जो है वो जितनी ज्यादा होगी मैथ में उतना ही स्ट्रोंगनेस आएगी। ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमने जो अपने सवाल हैं उनके एक एक टाइप को किया है,
जितने भी टाइप्स के सवाल हैं उनके अंदर एक या दो टाइप के सवाल को सॉल्व किया है। आप इनके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करिए, ठीक है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्शन ला पाएंगे अपने मैथ को सॉल्व करने में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ रहा है, नया यहाँ से सीखने को मिल रहा है। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई, रिवीजन अपना और प्रैक्टिस मैथ के अंदर जरूर करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।